हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज बात करने वाले आपसे आगे की। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज जो हमारी विविध प्रश्नावली चल रही थी, चैप्टर नंबर 5 आपका समाप्त होने वाला था। उसमें हमने 10 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। 10 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग बात करने वाले अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। आज जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचते हैं सभी के सभी आपको सॉल्व कराने वाला हूं। आप लास्ट तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा किस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह है आपका। एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले, एक एक क्वेश्चन को आपको आराम से बताने वाले हैं। आप अपने मित्रों में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। और आज का ये सेशन जो है, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आगे का जो है वो बन सकता है। आप एक क्वेश्चन की तैयारी यहाँ से करने वाले हैं। 101% क्वेश्चन आपका आने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 100% 2025 में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कंडीशन है x का मान जो है वो आपका 0 से बड़ा है लेकिन x का मान आपका जो है 1 से छोटा भी है। तो dy अपॉन dx का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान निकालना। देखिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर y बराबर आपको दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर साइन थीटा रख दीजिए। क्या रख दीजिए? x बराबर साइन थीटा रखने पर जब आप x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो देखिए थीटा का जब आप मान निकालिएगा तो यहां से आपका बन जाएगा साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब देखिए कंडीशन आपकी क्या रहेगी, यहां पर आपको क्या करना है, मान रख देना है और इसे सॉल्व करते जाना है। तो ये y बराबर हो जाएगा और यहाँ देखिए ये साइन इनवर्स है, इसकी जगह x की जगह साइन थीटा आप रख दीजिए तो ये साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स आपका ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिएगा। देखिए आप जानते हैं क्या साइन इनवर्स जो साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स जो साइन एक्स होता है, यहां पर मैं बात करने वाला हूं क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, x होता है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा, ये y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन बन गई, साइन इनवर्स कॉस थीटा है। क्या करेंगे, इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। जब आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे देखिए क्या बनेगा, थीटा प्लस ये साइन इनवर्स रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन इनवर्स पाई, सॉरी इसे लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, या कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा, पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है वो आपका एक्स की तरह ट्रीट होगा तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो ये बाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बटे 2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा से थीटा कैंसिल कर दीजिए तो बाई बराबर आपका क्या बनेगा, पाई बटे 2 बनेगा। जब बाई बराबर आपका क्या है, पाई बटे 2 है, अब आप डिफरेंशियल कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे,
अवकलन कर देंगे, जब आप दोनों पक्षों का अवकलन करने वाले हैं तो आपका क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बन जाएगा, डी अपॉन डी एक्स पाई बटे 2 बन जाएगा। देखिए किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब हम अवकलन करते हैं, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब आप अवकलन करते हैं तो वहां पर क्या आता है, शून्य आता है। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न। क्या कहता है 12वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन चुका है। इस क्वेश्चन को मैं आपसे कहूंगा, इस क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बनता रहता है। देखिए लिखा हुआ यदि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यानी x का जो मान है वो -1 से आपको बड़ा लेना है और x का मान 1 से छोटा लेना है। तो देखिए इस कंडीशन के लिए इसका आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ x अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू क्या है, 0 है। अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये x हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस का देखिए पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस x हो जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का क्या करने वाले हैं, वर्ग करने वाले हैं। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे देखिए क्या बनने वाला है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस का y और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बन के आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू, ये स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। गुणा कर देते हैं तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। ये आपका बन के आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 कंडीशन, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक बार इसे एक्स प्लस वाई लिख दीजिए और एक बार इसे एक्स माइनस वाई लिख दीजिए। जब एक बार आप एक्स प्लस वाई लिखेंगे, एक बार आप एक्स माइनस वाई लिखेंगे, देखिए क्या कंडीशन बन के आने वाली है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आपका बन के आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए इसे हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो एक्स और वाई कॉमन मिल जाएगा। जब x और y कॉमन मिलेगा तो यहाँ x माइनस क्या बन जाएगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट जो आपका कॉमन मिलने वाला है वो आपका x माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बच जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, x वाई हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो कंडीशन है, 2 फैक्टर्स आपके आ गए, 2 फैक्टर्स 0 के इक्वल हैं, तो एक एक फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखने वाले हैं। जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 0 की बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या y बराबर कह सकता हूं x हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करूं इस y बराबर x की, अगर इस y बराबर x की बात करें और इस इक्वेशन नंबर 1 में रखें, अगर इक्वेशन 1 में बात करें, अगर ये y का मान हम यहाँ इक्वेशन यहाँ पे रख दें तो क्या आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा, आप कहेंगे ये सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए एक बार आप चेक कर सकते हैं, y की जगह x रख दीजिए तो यहाँ x रखिएगा तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू में 0 है। आपका दोनों पद जो है वो आपके बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि y बराबर x समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, इसलिए y इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा। ये आपका नहीं लिया जा सकता। अब अगर ये नहीं लिया जा सकता तो क्या लिया जा सकता है, आपका हो सकता है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बराबर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये x है प्लस यहाँ से हम y कॉमन लेंगे,
ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा। देखिए इक्वल टू 0, तो बाई 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स, तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये आपका 1 के आने वाला है। अब यहां पर जो कंडीशन आपकी है वो आपकी कंडीशन जो है वो अंश बटे हर की कंडीशन बनने वाली है, और अंश बटे हर की कंडीशन में आप क्या करेंगे, अवकलन करने वाले हैं, डिफरेंशियल करने वाले हैं। तो क्या करिएगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो यहां क्या हो जाएगा, ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए क्या होता है हर का वर्ग, तो हर का वर्ग कर दीजिए, फिर आपका होता है हर इंटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन करेंगे तो माइनस एक्स है, और यहाँ माइनस और माइनस का एक्स आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस एक्स रहेगा, माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1, और ये माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिए एक्स, और यहाँ पर 0 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपॉन में 1 प्लस एक्स का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, यहाँ गुणा कर दीजिए तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल करिएगा तो आपका बनेगा -1 बटे 1 प्लस एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2025 परीक्षा की दृष्टि से, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से, 2025 परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न को आप तैयार रखिएगा और आप नोट डाउन करते चलिएगा। आइए बात करने वाले अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 जो है वो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि c इज ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर a, b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। देखिए ए और बी से स्वतंत्र की बात कर रहा है, तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाने वाले, एक बार आप प्रयास करिएगा, आपसे खुद से प्रयास करिएगा, देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या है, सी स्क्वायर है। इसे हम कंडीशन नंबर 1 कह सकते हैं। ये आपका कंडीशन 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसके फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, फर्स्ट टाइम इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। पहली बार इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए क्या रहने वाला है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करिएगा तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी वाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब आप डिफरेंशियल करिएगा तो किस प्रकार से बात बनने वाली है, उस पर एक बात देखिएगा। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जो होता है वो 2x हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बात बनेगी, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 2x माइनस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 2y माइनस बी मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। सॉरी c के स्क्वायर है तो c का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 का आप डिवाइडेशन कर दीजिए। जब आप 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 कंडीशन नंबर 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंडीशन नंबर 2 कह सकते हैं। आगे अब आपको क्या करना है, इसका पुनः एक बार डिफरेंशियल करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए अगेन डिफरेंशियल करने हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार आप चेक करिएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स,
x माइनस ए। यहाँ देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बनेगी तो आप जानते हैं पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का क्या होता है, अवकलन होता है। देखिए क्या हो जाएगा, प्लस पहला फलन y माइनस बी, दूसरे का आप डिफरेंशियल करिएगा तो इसका जब डिफरेंशियल आप करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी अपॉन डी बाई इंटू में वाई माइनस बी, और आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस जीरो हो जाएगा प्लस वाई माइनस वन, और ये आपका हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में 1 माइनस जीरो और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 प्लस 1 माइनस बाई माइनस बी डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए गुणा कराइएगा तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से हम बाई माइनस बी और डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आपकी उस तरफ जाएगी तो आपका माइनस का 1 माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप क्या करिएगा, डी वाई अपॉन डी टू बाई ओवर सॉरी बाई माइनस बी का मान निकालिएगा तो माइनस चिन्ह कॉमन ले सकता हूं, यहाँ से 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में आपका क्या जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये निकल के आएगा। इसे कंडीशन नंबर 3 कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, कंडीशन नंबर 3 कह सकता हूं। आगे की बात करते हैं, देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं आगे, आप एक बार देखिएगा। अब हम इस बाई माइनस वन का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 2 में y माइनस बी का मान रखने पर जब आप मान रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, एक बार आप चेक करिएगा, यहां पर रखिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस y माइनस बी का मान रखेंगे तो देखिए क्या है, ये माइनस का साइन है, और यहां पर क्या है देखिए एक बार 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, अपॉन में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, और इनटू में क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या कंडीशन बन के आने वाली है, यहां पर आप एक बार चेक कर सकते हैं इसे, क्या कंडीशन आपकी बनेगी उस पर आप एक बार बात करिएगा। हम लोग मान निकालने वाले हैं किसका, x माइनस ए का। x माइनस ए का जब आप मान निकालिएगा तो ये पश्चांतर करके उस तरफ भेजिए, प्लस का हो जाएगा। देखिए क्या मान आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी। अब देखिए x माइनस ए का मान मालूम हो गया, y माइनस बी का मान मालूम हो गया। इस x माइनस ए और y माइनस बी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। देखिए किस प्रकार से, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में x माइनस ए तथा y माइनस बी का मान रखने पर रख दीजिए। तो जब आप रखेंगे यहां पर मान, देखिए ये वाला मान यहां रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये रहेगा, और इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा आपका। तो यहां स्क्वायर देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बाई का मान रखिए, बाई माइनस बी का, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए स्क्वायर करिएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही रखिएगा इसको। तो देखिए यहां लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये आपका होल स्क्वायर बराबर आपका क्या है, सी स्क्वायर है। इस कंडीशन के हिसाब से आप इसे सॉल्व करिएगा। देखिए अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस पर आप थोड़ा बात कर लीजिए। यहाँ मान रखने के बाद जो कंडीशन आपकी बन के आ रही है वो ये
ये कंडीशन आ रही। तो इसमें से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला पद जो है वो आपको कॉमन मिल जाएगा। जब ये पद आपको कॉमन मिलेगा तो देखिए कॉमन किस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी पावर ये 2 अपॉन में क्या है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर इनटू, ये कॉमन जब ले लिया हमने तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, ये आपका बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। ये आपका बन के आने वाला है और बराबर में क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आप एक बार इसे देख लीजिए। देखिए एक बार आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगाइएगा आप। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप इसे देखिए, ये कंडीशन आपकी ठीक है बिल्कुल, ये वाली कंडीशन भी आपकी है और बराबर में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे वो देखिएगा आप, यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां गुणा कर दिया। तो यहां पर भी आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जब यहां गुणा करिएगा तो क्या बनेगा, देख लीजिए एक बार। देखिए एक बार आप चेक कर सकते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। देखिए थोड़ा यहां पर आप मिस्टेक तो है, इस डी इसको इधर पहुंचा दीजिए। इधर पहुंचाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी पावर क्या है आपकी 2 है, इनटू में आपका क्या है ये, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा डी, इसको भी लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये एक पद है, तो यहां हो जाएगा आपका कितना 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसे लिख सकता हूं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर जो हो जाएगी 2 और एक कितनी हो जाएगी 3, और बराबर में सी स्क्वायर, और ये डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करिए, इसका वर्गमूल ले लो। क्या लेना है, वर्गमूल लेंगे। देखिए थोड़ा यहां पर देख लीजिए, वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो इधर हो जाएगी 3/2 पावर, क्या हो जाएगी 3/2 पावर हो जाएगी। देखिए हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग, और पावर जो हो जाएगी वो आपकी 3/2, इधर से c और डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे इसके नीचे लिख दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और पावर कितनी है 3/2, अपॉन हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा c। अब देखिए c है तो इसमें कहीं भी आपका क्या नहीं आ रहा, a और b नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा a और b से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं अतः a, b से स्वतंत्र राशि है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन लगाया गया है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14 रहने वाला है। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपका बन चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी प्रकार से देखिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या, cos y बराबर है x cos a प्लस वाई। अब यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा cos y बटे cos a प्लस वाई, क्या हो जाएगा a प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर आप डिफरेंशियल करिएगा किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष।
यहाँ डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, या लिख सकता हूं वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब आप y के सापेक्ष अवकलन कर रहे होंगे, देखिए क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष करिएगा तो यहां हो जाएगा dx अपॉन dy, क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, अंश बटे हर की कंडीशन है तो आप जानते हैं हर का वर्ग हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, फिर आता आपका हर, तो कॉस a प्लस वाई, डिफरेंशियल आपका जो हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा, कॉस वाई का हो जाएगा, माइनस अंश आएगा, क्या आएगा अंश, तो कॉस वाई, और डिफरेंशियल जो हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा, हर का हो जाएगा, तो कॉस a प्लस वाई, ये आपका रहने वाला है। देखिए अब आप डिफरेंशियल करिएगा तो ये कॉस a प्लस वाई, और कॉस बाई का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो माइनस का साइन बाई होगा, तो माइनस का यहां लिख सकता हूं साइन बाई, माइनस के कॉस वाई, और यहां करिएगा तो कॉस का होता है माइनस का साइन a प्लस बाई, a प्लस वाई 0 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा माइनस का कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और ये माइनस माइनस आपका प्लस कॉस बाई और साइन a प्लस बाई, बटे क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। देखिए इसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बात करते हैं इस तरफ। देखिए यहां पर इस पॉजिटिव नंबर को पहले हम आगे लिख देते हैं, तो किस प्रकार से आएगा, ये आपका dx अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा साइन a प्लस बाई और आपका कॉस बाई, और माइनस का क्या हो जाएगा कॉस a प्लस बाई इंटू में क्या हो जाएगा साइन बाई, और अपॉन में आपका क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई चल रहा है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन a कॉस b, क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये आपका होता है साइन a माइनस बी, क्या होता है साइन a माइनस बी होता है। इसका आप यहां प्रयोग कर लीजिए, जब आप यहां प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a की जगह कौन बैठा है a प्लस बाई, और b की जगह कौन बैठा है बाई, तो माइनस बाई अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, y से बाई कैंसिल, तो आपका dx अपॉन क्या बन जाएगा dy बनेगा, ये आपका हो जाएगा साइन a बटे कॉस स्क्वायर a प्लस बाई। अब देखिए ये आपका है dx अपॉन dy बराबर आ गया साइन a बटे कॉस स्क्वायर a प्लस बाई है। अब इसे क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो इसका dy अपॉन dx जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy था, इसे पलट दिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस बाई बटे लिख सकता हूं क्या साइन a, ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, 2025 की दृष्टि से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या है, लिखा हुआ आपके सामने, लिखा हुआ है x बराबर a cos t प्लस t sin t है, यदि x बराबर, लिखा हुआ x बराबर a cos t प्लस t sin t है, देखिए, और y बराबर है a sin t माइनस के t cos t। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल निकालना है, डबल डिफरेंशियल द्वितीय अवकल गुणांक निकालना है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके थे। आइए बात करते हैं। देखिए x का जो मान है वो फंक्शन दिया गया है t के पदों में, तो t के पदों में तो डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, t करना है, क्या करना है, t के सापेक्ष करिएगा तो आपका हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a, ये आपका हो जाएगा d अपॉन dt, और ये आपका हो जाएगा cos t माइनस का प्लस का t sin t। अब देखिए यहां हो जाएगा a, cos t का डिफरेंशियल करिएगा तो माइनस का हो जाएगा sin t, तो माइनस का sin t इस तरीके से, और यहां पर हो जाएगा d अपॉन dt, d अपॉन सॉरी यहां पर देखिए डायरेक्ट लगा दीजिए तो ये पहला फलन हो जाएगा, ये आपका दूसरा फलन हो जाएगा, तो पहले का पहला फलन दूसरे का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन sin t और पहले का क्या कर दीजिए डिफरेंशियल कर दीजिए। सॉल्व करिएगा तो a माइनस का sin t
प्लस का टी, साइन का डिफरेंशियल आप जानते हैं क्या होता है, कॉस टी होता है, प्लस का साइन टी, और टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए माइनस का साइन टी और प्लस का टी कॉस टी और प्लस का क्या हो जाएगा साइन टी। तो ये साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो ए टी कॉस टी आपका क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी निकल के आएगा। क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी जो निकल के आएगा वो आपका ए टी कॉस टी हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, जो y बराबर दिया गया है, y बराबर है a ब्रैकेट में साइन टी और माइनस के टी कॉस टी है। देखिए इसका भी क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा टी, यहाँ फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बनेगी, तो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी ये हो जाएगा ए, डी अपॉन डी टी साइन टी हो जाएगा, माइनस का देखिए यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ ए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या डी अपॉन डी टी टी साइन टी। यहाँ फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बनेगी, लगा दीजिए, तो ए साइन टी का क्या होता है कॉस टी होता है डिफरेंशियल, माइनस का यहाँ फर्स्ट और सेकंड, तो पहला फलन दूसरे का क्या हो जाएगा अवकलन, तो साइन टी, सॉरी यहाँ पर साइन नहीं कॉस है, क्या है कॉस है, यहाँ पर कॉस हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, और देखिए यहाँ प्लस होना चाहिए तो ये माइनस क्या कर देगा माइनस, तो कॉस टी और डी अपॉन डी टी और क्या हो जाएगा टी। अब आप इसका डिफरेंशियल करिएगा, तो डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए ऐसे ही रहेगा आपका, कॉस आ ही गया है कॉस टी हो जाएगा आपका, और माइनस यहाँ टी है तो टी और कॉस का डिफरेंशियल माइनस का साइन टी, तो माइनस का इन टी प्लस, सॉरी माइनस है कॉस टी और टी का डिफरेंशियल 1 होता है। सॉल्व कर दीजिए, तो ए ब्रैकेट कॉस टी, ए माइनस माइनस प्लस टी साइन टी और माइनस का कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा ए टी साइन टी। ये आपका निकल के आ गया डी वाई अपॉन डी टी। अब हम लोग बात करने वाले हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की। देखिए जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो बनेगा वो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन क्या होता है डी एक्स अपॉन क्या होता है डी टी। देखिए डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी। क्या है ए टी कॉस टी है, ए टी से ए टी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा टेन टी। तो ये आपका डी वाई अपॉन जो डी एक्स बन के आया वो क्या आ गया टेन टी आ गया। अब अगेन करना है आपको क्या डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल करेंगे। देखिए अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करने वाले हैं, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा टेन टी और इनटू में आपको लिखना होगा डी टी अपॉन डी एक्स। क्या डी टी अपॉन डी एक्स, जब यहाँ पर काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रहेगा टेन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर टी होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर टी होता है, और यहाँ पर देखिए इसे लिख सकता हूँ वन अपॉन डी एक्स अपॉन क्या डी टी, तो यहाँ पर आप मान रखिएगा, तो ये सेक स्क्वायर टी डी एक्स अपॉन डी टी, वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना है ए टी कॉस टी, ये हो जाएगा। अब देखिए इस तरफ तो आप यहाँ देख सकते हैं डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर टी इंटू वन अपॉन ए टी, ये वन अपॉन ए टी, वन अपॉन कॉस को लिख सकता हूँ सेक टी। तो ये आपका आंसर जो बनेगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर आपका बनने वाला है वो आंसर जो है आपका रहने वाला है सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, आंसर आपका इजीली से आ जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां प्रश्न क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब है तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश यानी दूसरा अवकलन जो है वो अस्तित्व में है, और इसे याद भी कीजिए। देखिए एफ एक्स की बात करते हैं तो एफ एक्स बराबर आपका क्या है मॉड एक्स क्यूब है, इसे हम एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कंडीशन बाय कंडीशन की, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जब x इज ग्रेटर देन जीरो है यानी मॉड x जो होगा वो आपका x में खुलेगा, तब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो एक्स क्यूब होगा। क्या होगा
एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर मॉड एक्स जो है वो एक्स में रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, एक्स का मान हम ग्रेटर देन 0 लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पर हम डिफरेंशियल करने वाले, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। तो एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो 3x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। एक बार आप अगेन डिफरेंशियल करिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या, x अगेन, तो हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा 3d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 x हो जाएगा, ये एफ डबल डैश क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब हम बात करें x इज लेस देन 0, यानी x का मान जब f 0 लेंगे, 0 से छोटा लेंगे, तो मॉड x जो है वो माइनस एक्स में खुलेगा। किसमें खुलेगा, माइनस एक्स में खुलेगा। तो ये एफ एक्स जो बन जाएगा तो माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ आप डिफरेंशियल करने वाले हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिएगा तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स की बात कर, सॉरी, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3x²। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो एफ डबल डैश एक्स की बात करिएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात करते हैं। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप बात करेंगे तो क्या है, किस प्रकार से आपका बन रहा है, इस पर आप बात कर लीजिए। देखिए इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, किस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स क्या है, आपका क्या है, 6x हो गया, यहां माइनस का 6x हो गया। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 6 मॉड एक्स। क्या लिख सकते हैं, 6 मॉड एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में मॉड एक्स जो था वो पॉजिटिव था, इस कंडीशन में क्या था, एक्स जो था वो माइनस का था, नेगेटिव था। तो इसे लिख सकता हूं एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 मॉड एक्स लिख सकता हूं। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या है, लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए बात करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेता हूं, क्या माना ए तथा बी टी के फलन है। क्या, टी के फलन है। यहां पर आप एक्स का फलन भी मान सकते हैं, वाई का फलन भी मान सकते हैं, किसी प्रकार से आप मान सकते हैं। देखिए तो यह क्या है आपका, यहां लिखा हुआ है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करने वाले हैं। क्या, लेफ्ट हैंड साइड की बात करने वाले, क्या है आपका, क्या आपका हो जाएगा क्या, देखिए यहां पर आप क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस बी है। क्या है, साइन ए प्लस बी अगर है तो देखिए किस प्रकार से आप यहां करने वाले हैं। यहां पर दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना, अवकलन करने। देखिए जब टी के सापेक्ष करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या रहेगा, तो डी अपॉन डी टी, और ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी की बात करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ए का करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, बी का करेंगे तो डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है क्या, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड रहने वाला है। क्या रहने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड रहने वाला है। इसी प्रकार से हम बात करने वाले राइट हैंड साइड की, क्योंकि राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और क्या है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। अब देखिए किस प्रकार से यहां करने वाले हैं, साइन ए कॉस बी है। क्या है, साइन ए कॉस बी है। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगाने वाले हैं। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन में पहला हो जाएगा साइन ए डी अपॉन डी टी
कॉस बी प्लस कॉस बी डी अपॉन डी टी साइन ए हो जाएगा, प्लस इस कंडीशन में भी लगाइएगा तो कॉस ए डी अपॉन डी टी साइन बी हो जाएगा, प्लस साइन बी डी अपॉन डी टी और क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए करिएगा किस प्रकार से, उस पर बात करते हैं। साइन ए आपका साइन ए ही रहेगा और कॉस का डिफरेंशियल आप जानते हैं माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन बी हो जाएगा और ये डी बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, प्लस यहाँ कॉस भी रहेगा, साइन का करिएगा तो कॉस ए हो जाएगा और आपका कॉस ए हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका क्या है कॉस ए है, क्या है कॉस ए है, साइन का करिएगा तो साइन का हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा, कॉस बी और डी बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका साइन बी है तो साइन बी कॉस का करिएगा तो माइनस का साइन ए हो जाएगा और डी ए अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन आपकी क्या बन सकती है, यहां से आप देख सकते हैं ये आपका क्या है साइन ए माइनस का साइन ए साइन बी ये रहेगा आपका, और ये आपका क्या है यहाँ पर देखिए यहां से ये भी आपका ये आपका हो जाएगा डी बी अपॉन क्या डी टी और यहाँ माइनस का साइन ए और साइन बी ये आपका क्या है डी ए अपॉन क्या है डी टी है। इन दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस यहाँ बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कॉस बी सॉरी कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस कॉस ए कॉस बी डी बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन लेंगे। देखिए ये माइनस का नेगेटिव है तो इन नेगेटिव से देखिए इसे यहाँ लिख सकते हैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए और आपका हो जाएगा साइन ए साइन बी और ब्रैकेट में आपका डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ से प्लस कॉस ए कॉस बी कॉमन लेंगे तो डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव है ये आपका नेगेटिव है तो इसे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखिए कॉस ए कॉस बी और ये कॉमन मिल जाएगा तो माइनस का साइन ए साइन बी और आपका हो जाएगा क्या डी ए अपॉन डी टी और प्लस डी बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी। ये आपका क्या गया राइट हैंड साइड आ गया, क्या गया राइट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हम ऐसे इक्वल रख सकते हैं। जब आप इक्वल रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू में आपका क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और इनटू में क्या है डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब देखिए डी ए अपॉन डी टी से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपका क्या हो सकता है कॉस ए प्लस बी बराबर हो सकता है क्या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपका क्या हो जाएगा योग का जो है योग का फॉर्मूला हो जाएगा। ये कब हो सकता है जब आपका डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी ये आपका नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तब ये आपका फॉर्मूला बन सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 क्या है लिखा हुआ, क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई फलन नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर एक फलन मान लेंगे। उस फलन की बात करते हैं क्या हो सकता है आपका फलन। देखिए मान लेता हूं माना फलन जो आपका एफ एक्स है वो आपका मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 है। क्या है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 है। अब देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं। जो भी मॉड की प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, जो मॉड की प्रॉपर्टी जो होती है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होती है संतत होती है। क्या होती है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होती है संतत होती है। तो आप देख सकते हैं लिख सकते हैं क्या, चूंकि मॉड एक्स कोमा मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स कोमा मॉड एक्स माइनस 1 जो है वो आपका क्या है मॉड एक्स
तथा, यहां पर आप लिख सकते हैं मॉड एक्स तथा मॉड एक्स माइनस वन प्रत्येक प्रत्येक संख्या के लिए संतत फलन है। प्रत्येक संख्या के लिए, प्रत्येक संख्या के लिए क्या है, संतत है, या प्रत्येक बिंदुओं पर क्या है, संतत है। तो प्रत्येक संख्या के लिए संतत है। तो इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं, या फिर आप प्रत्येक संख्या के लिए, या यहां लिख सकते हैं सभी बिंदुओं पर, यहां इस तरीके से लिखते हैं सभी बिंदुओं पर। यहां ये बात भी लिख सकते हैं कि सभी बिंदुओं पर क्या है, संतत है। अगर ये संतत है तो देखिए क्या हो सकता है, तो यहां पर लिख सकता हूं अतः मॉड एक्स तथा मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स तथा मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखिए फलन की बात करते हैं, अतः एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन भी संतत होगा। क्या होगा, भी संतत है, भी संतत है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन क्या है, संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। अब देखिए ये संतत तो है, लेकिन मैं बात कर सकता हूं क्या, चूंकि मॉड एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता, मॉड एक्स जो होता है वो एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता। तो एक कंडीशन में हमने बात की कि जो मॉड एक्स है वो एक्स बराबर 0 पर आपका क्या नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्या, मॉड एक्स माइनस वन की। मॉड एक्स माइनस वन की बात करेंगे तो एक्स माइनस वन बराबर 0, यानी एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होता, अवकलनीय नहीं। तो देखिए जो मॉड एक्स माइनस वन है वो एक्स बराबर 1 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं होगा। तो यहां हम लिख सकते अतः स्पष्ट है कि एफ सभी बिंदुओं पर संतत है पर x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बता सकते थे। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज की अपने इस अंतिम प्रश्न पर। इस एक्सरसाइज का जो अंतिम प्रश्न रहने वाला है उस पर आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर आपका है 19। ये एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न भी है आपका। देखिए दिया गया है y बराबर आपको दिया गया है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ये आपको दिया गया है। ये देखिए h है, एल एम एन एक डिटर्मिनेंट दी गई है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसे R1 के निर्गत R1 के साथ, ऐसे लिख दीजिए R1 के साथ प्रसार करने पर, निर्गत भी लिख सकते हैं आप। R1 के साथ प्रसार करिएगा तो ये हो जाएगा y बराबर एफ एक्स, और आप जानते हैं यहाँ हो जाएगा MC माइनस के BN, और GX हो जाएगा माइनस का, इसको छुपाएंगे तो CL माइनस के AN, और यहाँ पर कर सकते हैं प्लस HX, और आपका हो जाएगा VL माइनस का AM। ये आपका बन के आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। देखिए यहां पर ये कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cm, इसे लिख सकता हूं cm माइनस के bn, और ये आपका हो जाएगा d अपॉन dx एफ एक्स माइनस का CL एक
माइनस एन डी अपॉन डी एक्स जी एक्स और प्लस वी एल माइनस का ए एम डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा आपका एच एक्स हो जाएगा। अब देखिए जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा, ये आपका सी एम माइनस का बी एन और ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स और यहाँ सी एल माइनस का ए एन और हो जाएगा जी डैश एक्स, ये हो जाएगा आपका वी एल माइनस का ए एम और ये हो जाएगा आपका एच डैश एक्स। इसे आप थोड़ा लिख सकते हैं क्या, एच डैश एक्स और सी एम माइनस बी एन, इसे लिख सकता हूँ जी डैश एक्स और सी एल माइनस ए एन और इसे लिख सकता हूँ एच डैश एक्स और वी एल माइनस ए एम। अब देखिए इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में किस प्रकार से आप लिख सकते हैं उस पर थोड़ा बात करिएगा। डिटर्मिनेंट के रूप में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए अभी जब हमने इसका प्रसार किया था तो एफ डैश एक्स था, एफ एक्स था, इनका गुणा हुआ था, यही तो आपका है, यही तो आपका है, इसके साथ एफ एक्स था, अब इसके साथ एफ डैश एक्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से जी डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी डैश एक्स हो जाएगा, फिर आपका एच डैश क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यहाँ एल एम और एन हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा सी, ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो ये थी आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जो भी टेस्ट पेपर होंगे वो पहले आपको सॉल्व कराए जाएंगे, लगभग 7 से 8 टेस्ट पेपर मैं आपको यहाँ रखने वाला हूँ, उन टेस्ट पेपर को पहले आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।